नमस्कार, लव एंड फाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीरीज में आज हम एक बार फिर से नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ कृत्तिका नक्षत्र के बारे में कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक स्त्री हो या पुरुष किस प्रकार की विशेषताएं लिए हुए होते हैं, उनकी लाइफ आगे कैसे चलती है और शादी वगैरह किस समय तक हो जाती है। तो चलिए, कृत्तिका नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है और देवता अग्नि है। ये तारापुंज आकाश में वृषभ राशि के समीप दिखाई देता है। ये आकाश मंडल का तीसरा नक्षत्र है जो कि अग्नि शिखा की तरह दिखाई देता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत ही सुंदर और मनमोहक छवि वाले होते हैं। ये केवल सुंदर ही नहीं अपितु गुणी भी होते हैं। साथ ही ये आत्मगौरव से परिपूर्ण और स्वाभिमानी भी होते हैं, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है और अपने आप से संतुष्ट भी रहते हैं। इन्हें पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस नक्षत्र के लोग किसी राजा के समान ओजपूर्ण तथा पराक्रमी होते हैं और ये तेजस्वी तथा तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। बचपन से ही इनकी विद्या में अधिक रुचि होती है और आगे चलकर कृत्तिका नक्षत्र का जातक बहुत ही विद्वान बनते हैं। यह सूर्य का भी विशेष गुण है, लेकिन शुक्र और सूर्य में शत्रुता भी है। तो जातक के सुंदर और तेजस्वी होने पर भी इनके विचार अस्थिर होते हैं। मतलब सुंदर भी हैं, बहुत तेजस्वी भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, विजडम भी है, लेकिन विचार कभी कुछ ऐसा हो जाता है। इस नक्षत्र में सूर्य चंद्र के मेल के कारण, यानी कि सूर्य और चंद्र के मेल के कारण शरीर पर तेज की अनुभूति होती है। चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से कृत्तिका नक्षत्र के जातकों में प्रभुत्व आता है, मतलब लीडरशिप आती है। आपकी सोच और कार्य उच्च स्तरीय होंगे। जो भी सोचेंगे बिल्कुल हाई लेवल का सोच रखते हैं और जो भी काम करते हैं हाई लेवल का काम करते हैं। आपके व्यक्तित्व में, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में राजकीय गुण स्वाभाविक होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपके पास धन भी आएगा और आता है, ऐसा देखा गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले को पित्त की शिकायत हो सकती है और अधिक तला तथा गरिष्ठ भोजन इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए इन्हें कम भोजन करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। वैसे भी विद्वान व्यक्ति अगर हैवी खाना खाएंगे तो दिमाग पर असर पड़ता ही है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं जो अग्नि तत्व के कारक माने जाते हैं। इसीलिए इनमें अग्नि के समान उग्रता भी पाई जाती है। विद्वान भी हैं, विजडम भी है, बहुत नॉलेज है, उच्च शिखर का सोचते हैं, उच्च ही प्लान करते हैं, मतलब सब कुछ हाई लेवल का ही होता है। तो गुस्सा भी हाई लेवल का ही होता है, बहुत एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। ये स्वाभिमानी भी होते हैं और कार्य के प्रति अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। अगर आपको भी जानना है अपनी कुंडली से किस प्रकार का नक्षत्र है और किस प्रकार के आप जातक हैं, क्या आपका सोल पर्पस है, क्या पास्ट लाइफ थी, आगे क्या होने वाला है, या अगर ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। और इस जन्म में अगर वो आपकी ट्विन फ्लेम है तो पिछले जन्म में क्या थे आप दोनों एक दूसरे के, ये भी आप अपनी कुंडलियों से देखकर पता कर सकते हैं। या डिटेल कुंडली एनालिसिस में, जिसमें आपका शादी, फॉरेन सेटलमेंट, बच्चे और भी बहुत सारे बातें जो कि आप स्पेशली जानना चाहते हैं, या फिर आप सिंगल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सेटल है, घर भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पैसा भी खूब आ रहा है, किचन भी भरी है, बैंक भी भरा हुआ है,
बस 1-2 क्वेश्चन जीवन के कुछ जानना चाहते हैं या पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप मोस्ट इनवाइटेड हैं। सिंपल सा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8307778247 पर आप मैसेज कर दीजिए कि आपको क्या जानना चाहते हैं, पर्टिकुलर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का क्या है क्या नहीं है। तो आपके जिस तरह के क्वेश्चन हैं कि उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। कहीं कुंडली 2 तो नहीं बनानी पड़ेंगी, कहीं एक कुंडली में ही और कई चार्ट्स तो नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि D1, D9, D60 इस तरह से बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। उस हिसाब से फ़ी होती है, क्योंकि जितना समय लगेगा उतने ही फ़ी लगती है और बहुत ज़्यादा मेरा चार्जेस है भी नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको अपने जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब बिल्कुल सही मिलें। तो चलिए फिर से आते हैं कृतिका नक्षत्र पर कि कृतिका नक्षत्र के जातक, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को आभूषण बहुत पसंद आता है। आभूषण, गहने पहनना, खरीदना बहुत पसंद आता है। और यदि इनकी सफलता की बात की जाए, कौन सा इनके लिए व्यवसाय अच्छा रहता है, तो वो होता है ज्वेलरी का कोई काम, सेना का कोई काम, पुलिस का काम, साहित्य से रिलेटेड कोई काम, कला से संबंधित कोई काम, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर, धार्मिक तथा अग्नि से संबंधित क्षेत्रों में इन्हें शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। अब फायर फाइटर भी हो सकते हैं या रेस्टोरेंट के मालिक हो सकते हैं या इसी तरह से अग्नि से संबंधित कामों में इनको सफलता मिलती है, क्योंकि सूर्य के समान भी तेज होता है और इसी हिसाब से इनको यही काम बहुत अधिक सफलता दिलाता है। इनके लिए पुखराज 5 रत्ती का सोने की अंगूठी में तीसरी उंगली में पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि कृतिका नक्षत्र में भी फिर 4 पद आएंगे, तो आपके हिसाब से और आपके डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स के हिसाब से आपके लिए आपका भाग्य रत्न क्या है वो देखकर बताना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पुखराज 5 रत्ती बोला है तो चलो जी पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अपना टाइम के हिसाब से रत्न निर्धारित होते हैं। और कृतिका नक्षत्र के जो जातक हैं उनका अधिकतर विवाह, स्त्री हो या पुरुष, 25 वर्ष तक हो जाता है। चाहे गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, फॉरेन में रहते हो, 25 वर्ष तक इनका विवाह हो जाता है, ऐसा देखने में आया है। रत्न इनका माणिक भी बहुत अच्छा रहता है। तो आज हमने जाना कि कृतिका नक्षत्र के जातक सुंदर, ज्ञानी और सब कुछ हाई लेवल का होता है, गुस्सा भी हाई लेवल का होता है। तो बताइएगा कि आपका कौन सा नक्षत्र है। लगातार मैं बना रही हूँ और आप इसी तरह से देखते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, यही आशा है। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।